मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्थीकरण। देखिए, इस चैप्टर से एग्जाम्स में जितना भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है वो सारा टाइप का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको दोबारा से इस चैप्टर को नहीं पढ़ने पड़ेगा, क्योंकि हम आपको सब कुछ बेसिक से बताएंगे, जीरो से एकदम लास्ट तक। ठीक है, आपको सब शुरुआत से बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है वो सारा टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए, हम लोग इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में इस चैप्टर से जितना टाइप का सारा टाइप का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 5 लड़कियां एम एन ओ पी और क्यू एक पंक्ति में खड़ी है। ठीक है, 5 लड़की एक पंक्ति में खड़ी है। पी क्यू के दाईं ओर है, एन क्यू के बाईं ओर है, लेकिन एम के दाईं ओर है। पी ओ के बाईं ओर है, दाईं और अंतिम छोर पर कौन खड़ी है? चलिए सोल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, पहले पी क्यू के दाईं ओर है। ठीक है, पी जो है पी क्यू के दाईं ओर। अब देखिए क्यू यहाँ है, अब क्यू का दायां किधर हुआ? अपना हाथ समझिएगा, क्यू यहाँ है, ऐसे हम है, दायां हाथ ये है, बायां हाथ ये है। ठीक है, तो दायां इधर हुआ दायां, अब बायां इधर हुआ। और देखिए पी जो बोल रहा है क्यू के दाईं ओर है। एक चीज और क्या होता है, जैसे देखिए यदि ऐसा बोलता है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, क्यू के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, बोल रहा है पी क्यू के दाईं ओर है, क्यू के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो क्यू के दायां किधर होगा? इधर होगा। क्यू का दायां इधर हो जाएगा राइट, और क्यू का बायां इधर हो जाएगा लेफ्ट। अपने हाथ समझिएगा, दायां मेरा इधर है, बायां मेरा इधर है, तो क्यू का दायां इधर है, क्यू का बायां इधर है। बोल रहा है पी जो है क्यू के दाईं ओर है, तो इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, बोल रहा है पी का कि पी जो है क्यू के दाईं ओर है। ठीक है, और एक चीज देखिएगा, एक आपको क्या बोलेगा, हम आपको रैंकिंग में पढ़ा है, आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एक आपको बोलेगा, जैसे कि बोल देता क्यू बाईं ओर से 10वें नंबर पे, हम आपको उसमें बताए थे, तो ये तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है, बोल रहा है, यदि बोल दे आपको कि क्यू बाईं ओर से 10वें नंबर पे है, तो आपको उसमें बताए थे, ये मेरा बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, अपने शरीर की ओर लाना है। बाईं ओर से बायां हाथ ये है, अपने शरीर की ओर लाएंगे। बाईं ओर से 10वीं है तो अपने शरीर की ओर आएगा बायां हाथ। दाईं ओर से 15वीं है तो अपने शरीर की, दायां हाथ ये है, अपने शरीर की ओर आएगा दायां हाथ। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में यदि बोल रहे, जैसे यहाँ बोल रहा था पी जो है क्यू के दाईं ओर है, तो इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा था, इसका दायां इधर है, इसका बायां इधर है। लेकिन जब आपको किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोले, ऐसे बोले कि जैसे पी या क्यू किसी का भी बोले कि क्यू दाईं ओर से 10वें नंबर पे है, तो अपना हाथ को अपने शरीर की ओर, दायां हाथ ये है, अपने दायां ओर से 10वां है, तो दायां हाथ ये है, तो दायां ओर से 10वें है, क्यू जो है इधर से 10वें नंबर पे है। ठीक है, ऐसे बोले तो। और किसी के रिस्पेक्ट में बोले, जैसे क्यू पी क्यू के दाईं ओर, तो क्यू का दायां इधर है, क्यू का बायां इधर है, रिस्पेक्ट में बोल रहा है क्यू का, लेकिन ये बोल रहा है क्यू किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है, क्यू बोल रहा है दाईं ओर से 10वां है, तो इधर से बाईं ओर से 15 20 जो भी है, तो बायां हाथ ये है, तो बायां हाथ अपने शरीर की ओर आएगा, बाईं ओर से जितना भी बोले। ठीक है, चलिए इसको मिटाइए। हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, बोल रहा है पी जो है क्यू के दाईं ओर है, क्यू के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो क्यू का दायां इधर है, दायां इधर हो जाएगा, क्यू का बायां इधर। पी जो है पी क्यू के दाईं ओर है, मतलब यहाँ पे है, कोई दिक्कत, पी जो है क्यू के दाईं ओर है। चलिए आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। एन क्यू के बाईं ओर है, चलिए क्यू का बायां इधर हो जाएगा, एन जो है एन क्यू के बाईं ओर है, तो क्यू का बायां इधर हो जाएगा, एन, कोई दिक्कत, क्यू का बायां इधर हो जाएगा, एन क्यू के बाईं ओर है, लेकिन एम के दाईं ओर है। समझिएगा लेकिन किसके लिए बोला जा रहा है? एन के लिए। एन जो है क्यू के बाईं ओर है, लेकिन एन जो है एन क्यू के बाईं ओर है, लेकिन एम के दाईं ओर है। एन जो है क्यू के बाईं ओर, बाईं ओर लिख दिए, लेकिन एम के दाईं ओर है एन। समझ रहे हैं बात को? एन जो है क्यू के बाईं ओर है, बाईं ओर हम लोग लिख दिए, लेकिन आगे बोला लेकिन एम के दाईं ओर है, तो एम का दायां इधर हो जाएगा, एम के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, एम के दाएं है तो एम के दाएं बैठा दिए एन को। आगे क्या बोल रहा है, चलिए पी ओ के बाईं ओर है, पी जो है पी ओ के बाईं ओर है, मतलब ओ यहाँ है, तब ना ओ के बायां इधर होगा, ओ के बायां हाथ इधर है, तो बायां इधर हो जाएगा, दायां उधर हो जाएगा। ओ के रिस्पेक्ट में बोला है पी ओ के बाईं ओर है, तो दायां बोलता था इधर, बायां बोलता था इधर।
ठीक है। तो P बोल रहा है O के बाईं ओर है, तो बाईं ओर हो गया। चलिए सब हो गया, 5 लड़कियां, तो पांचों लड़कियां बैठ चुका है। अब क्या बोल रहा है, दाईं और अंतिम छोर पर कौन खड़ी है, दाईं और अंतिम छोर पर कौन खड़ी है। तो दायां हाथ, दायां किधर है, दायां हाथ ये है, तो ये दाईं ओर हो गया, बायां हाथ ये है मेरा, तो ये बाईं ओर हो गया। तो बोला दाईं और अंतिम छोर पे कौन खड़ा है, तो दाईं और अंतिम छोर पे ये खड़ा है ओ दाईं ओर पे अंतिम छोर पे खड़ा है। क्या हो जाएगा आंसर, 3 नंबर ऑप्शन ओ जो है दाईं ओर में खड़ा है। देखिए आपको नहीं समझ में आया ना, आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको वहां भी आंसर देंगे, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया तो ओ दाईं ओर पे कौन खड़ा है, दाईं ओर के छोर पे ओ खड़ा है, 3 नंबर ऑप्शन। देखिए तो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ी P, Q, R और S एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि Q P के पूर्व में है, R P के दक्षिण में है और S P के उत्तर में है। S Q की किस दिशा में खड़ा है। देखिए जब भी आपको दिशा वाला चीज़ आ जाए ना, हम आपको डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ाए हैं, आपको देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जब भी आपको दिशा वाला सवाल मिल जाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला, तो आप लोग हमेशा, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, हमेशा आप लोग NESW याद रखिएगा। जब भी आपको दिशा वाला सवाल मिल जाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला, तो आप लोग NESW हमेशा याद रखिएगा। क्या होगा ना, क्या होता है ना, देखिए आप लोग पूर्व और पश्चिम तो किधर भी मान लीजिएगा, इधर पूर्व मानिएगा तो इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर पूर्व मानिएगा उधर पश्चिम, पूर्व जिधर मानिएगा उसको उल्टे में पश्चिम मान लीजिएगा, हो जाएगा। पूर्व पश्चिम तो मान लीजिएगा आप, लेकिन उत्तर दक्षिण मानने में आप कंफ्यूज कर जाइएगा। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको देखिए, जब भी दिशा वाला सवाल मिले तो आप लोग NESW जरूर याद रखा कीजिए। N बोले तो नॉर्थ उत्तर, E बोले तो ईस्ट पूरब, S बोले तो साउथ दक्षिण और W बोले तो वेस्ट पश्चिम, ठीक है। आप लोग NESW जरूर याद रखिएगा। अब आपका जिधर मन करता, देखिए NESW याद रखिएगा, क्लॉकवाइज में याद रखिएगा, घड़ी इस तरह से चलती है ना, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज में आपको याद रखना है NESW। अब आपका जिधर मन कर रहा है उधर आप लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मान सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ N मान लेते हैं, N हम बोले हैं NESW याद रखें, क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में। N यहाँ आ गया तो NE होगा, NE तब हो जाएगा S और तब हो जाएगा W, कोई दिक्कत। NESW हम आपको क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में याद रखने बोले, ठीक है। N यदि यहाँ मान लिए नॉर्थ, तो इधर ईस्ट हो जाएगा NE, तब S साउथ, तब वेस्ट। NESW याद रखने हम बोले हैं क्लॉकवाइज में। आपको यहाँ N मान लेते तो NESW लेते, जहाँ आपका मानने का मन मान लीजिएगा, NESW मान लीजिए। चलिए सवाल में चलते हैं, क्या बोल रहा है पहले कि Q P के पूरब में है। अच्छा P को जहाँ मन रखने का आपको रख दीजिए, चलिए बीच में ही रखना है, रखिएगा ना कहीं, P को रख दिए। अब क्या बोल रहा है, Q P के पूरब में है, Q जो है ना P के पूरब में है, पूरब किधर है, ईस्ट बोले तो पूरब। Q जो है Q जो है, P यहाँ पे खड़ा, P को आप यहाँ ही रख दीजिए, इधर हो जाएगा जहाँ आपका रखने का मन। P को यहाँ रख दिया हम लोग। Q जो है P के पूरब में है, तो P का पूरब इधर है, तो Q जो है P के पूरब में है, ठीक है। आगे चलते हैं, R P के दक्षिण में है। चलिए साउथ बोले तो दक्षिण इधर है, R जो है R P के दक्षिण में है, दक्षिण तरफ हो गया, P के दक्षिण इधर था तो R P के दक्षिण में है, ठीक है। आगे चलते हैं, और S P के उत्तर में है। S जो है ना S P के उत्तर है, उत्तर किधर है, नॉर्थ उत्तर। S जो है P के उत्तर में, P के उत्तर में S हो गया, कोई दिक्कत। आगे चलिए, S Q तब हो गया कंप्लीट हम लोग का, और S P के उत्तर में, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है, S Q की किस दिशा में खड़ा है। S जो है S Q का किस दिशा में, Q से दिशा पूछ रहा है S का, Q से किस दिशा में खड़ा है S, Q से दिशा पूछ रहा है, तो Q में इस तरह से डंडी काटिए आप, Q थोड़ा साइड में लिखिए, ठीक है। यहाँ था Q, यहाँ लिखिए, यहाँ पे Q है, समझिएगा। Q से दिशा पूछ रहा है तो आप यहाँ पे Q यहाँ मान लेते हैं। P के पूरब में था तो हो गया Q यहाँ रहेगा। अब Q से S का दिशा पूछ रहा था, Q में डंडी टान दिए, ठीक है। Q यहाँ है, Q यहाँ है, Q यहाँ है, तो Q में डंडी टान दिए। Q से S का दिशा पूछ रहा है, तो देखिए किस दिशा में, Q से S इस दिशा में है, समझिएगा आप। Q यहाँ था तो Q में यहाँ डंडा टान लिए। अब Q से S का दिशा पूछ रहा है, तो किस दिशा में, Q से S इस दिशा में है, Q से S इस दिशा में, यहाँ पे S था तो Q से S इस दिशा में, ये दिशा क्या है,
ये दिशा क्या है, देखिए तो एन और ई के बीच में है ये दिशा। ये दिशा क्या है, एस जो है क्यू से किस दिशा में है, एन और डब्ल्यू। एन और डब्ल्यू बोले तो क्या, एन बोले तो नॉर्थ उत्तर, डब्ल्यू बोले तो वेस्ट पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो जाएगा आंसर। एस जो है क्यू के किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। किस ऑप्शन में, देखिए तो 3 नंबर ऑप्शन, देखिए उत्तर पश्चिम, यही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन सबको आराम से समझना है, ठीक है। देखिए बस स्टॉप पर एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां है और बी दाईं ओर से 9वां है। वे दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं। अब ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, चलिए सोल्व करते हैं आराम से एकदम। पहले क्या बोला, बस स्टॉप पर एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां, देखिए आ गया ना। अब हम आपको शुरू में बताए थे बाईं ओर से 7वां है, कोई पर्टिकुलर से तो नहीं बोल रहा है कि बी से बाईं ओर 7वां है, ए से बाईं ओर 7वां है। कोई पर्टिकुलर से बोलता तो ए का बाईं ओर 7वां इधर हो जाएगा, ए का दाईं ओर 7वां उधर हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर बोलता तो, लेकिन यहाँ नहीं बोल रहा, यहाँ क्या बोल रहा है, पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां है। आपको बताए हैं, आपका हाथ देखिएगा, बायां हाथ ये है मेरा, दायां हाथ ये है, बाईं ओर से 7वां, बायां हाथ ये है मेरा। अपने शरीर की ओर हम लाएंगे, पर्टिकुलर जगह से तो किसी से, पर्टिकुलर से तो किसी से नहीं बोल रहा है कि ए से बायां और है, कि बी से बायां और है, कि सी के दायां और है, ऐसे तो नहीं बोल रहा है। बोल रहा बाईं ओर से 7वां है, तो बायां हाथ है ये, बाईं ओर से 7वां, तो अपने शरीर की ओर लाएंगे हाथ। दाईं ओर से 15वां है, 10वां है, जो भी है, तो दायां हाथ अपने शरीर की ओर लाएंगे, ठीक है। बोला ए बाईं ओर से 7वां है, तो बायां ओर से, बायां हाथ ये है मेरा, अपने शरीर की ओर लाएंगे, ठीक है, अपने शरीर की ओर लाएंगे। बायां हाथ ये था मेरा, अपने शरीर की ओर। बायां ओर से कितना है, ए जो है, ए बाईं ओर से, ए बाईं ओर से 7वां है, ए जो है बाईं ओर से 7वां। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, ए बाईं ओर से 7वां है, इसका मतलब उससे पहले 6 है, तब ना उसका स्थान 7वां होगा। ए बोल रहा है बाईं ओर से 7वां है, मतलब उससे पहले 6 है, तभी ना उसका स्थान 7वां होगा, ठीक है। आगे चलिए, और बी दाईं ओर से 9वां है। देखिए अब दाएं हाथ ये है, तो अपने शरीर की ओर लाएंगे, दाएं हाथ ये है तो अपने दाएं हाथ से शरीर, दाएं, देखिए दाईं ओर से 9वां है, तो अपने शरीर की ओर लाएंगे। बी जो है, बी दाईं ओर से, अपना शरीर, दाएं हाथ ये अपने शरीर की ओर लाएंगे। दाईं ओर से बी कितना है, 9वां है ये ना, हाँ। बी जो है दाईं ओर से 9वां है, इसका मतलब क्या समझते हैं, इधर 8 रहा होगा, तब ना उसका नंबर 9वां आएगा। बी दाईं ओर से 9वां है, मतलब उसका इधर मतलब 8 रहा होगा, तब ना उसका स्थान 9वां आएगा। आगे चलिए, वे दोनों अपने स्थानों की बदला बदली कर लेते हैं। अब देखिए बदला बदली कर लेते हैं, ठीक है, आप समझिएगा, बदला बदली कर लेते हैं। ए और बी अपने स्थान बदल लेते हैं, मतलब ए समझिए यहाँ था, बी के जगह में आ जाता, इधर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बी इधर था, ए के जगह में आ जाएगा, ए के नीचे आ जाएगा बी, कोई दिक्कत समझने में। चलिए देखिए, ए बाईं ओर से 7वां तक कर दिए, बी दाईं ओर से 8वां तक कर दिया। आगे क्या बोला, दोनों अपना स्थान बदल लेता है। स्थान बदलने का मतलब क्या, ए के जगह में बी चला गया, बी के जगह में ए आ गया, तो ए यहाँ था, अब बी के जगह में आ गया, अब बी ए के जगह में आ गया, कोई दिक्कत। स्थान बदल दिए आप। अब जो है पहले लिख दीजिए। देखिए ए था, ए के नीचे ये है, समझिए सामना सामनी, बी के जगह में ए आ गया, ए के जगह में बी आ गया। अब यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, बी है ये, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ए से इधर कितना है, 6, तो आप इधर जितना था उतना लिखिए, 6 था 6 लिखिए, समझ रहे बात। इधर 6 था 6 लिखिए आप, इधर कितना 8 है, इधर 8 लिखिए आप, कोई दिक्कत। इसको ना खाली बदले हैं भैया, इसको जो है वही लिखना है, इसको आप चेंज कर दिए, लेकिन इधर जो था वही लिख दिए, इधर जो था वही लिख दिए, ठीक है। इसी तरह से करना है आपको। आगे क्या बोल रहा है, अदला बदली कर लेते हैं। अब ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है। हम बोले बाईं ओर से 11वां, या कुछ भी बोले तो मतलब क्या, बायां हाथ अपने शरीर की ओर लाना है, बाएं ओर से बोल रहा है तो बाएं ओर से 11वां है ए, मतलब इधर से, बाएं हाथ ये है तो इधर से 11वां है, बाईं ओर से 11वां है, तो मतलब इधर से 11वां है। ए जो है इधर से बाईं ओर से 11वां है, मतलब उससे पहले 10 है, तब ना उसका 11 नंबर आएगा, तो 6 हो गया, एक बी 7, यहाँ क्या बैठेगा, 7 और 3 10, तब ना उसका स्थान 11वां होगा। एकदम आराम से प्यार से समझना है। ए का स्थान बाईं ओर से, स्थान बदलने के बाद ए का स्थान बाईं ओर से 11वां है, मतलब उससे पहले 10 है, तब ना उसका स्थान 11वां आएगा। 10 देखिए, 6 ऑलरेडी पहले था, एक बी 7, और यहाँ कितना लिखते, 7 और 3 लिख देते, तब ना 7 3 10 हो गया, तब उसका स्थान 11वां हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोला, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ये पंक्ति में पूरा कितना लोग हो गया, 6 इधर था, 6
एक बी 7 और यहाँ 3 था, 7 3 10, ए 1 हो गया 11, 11 और 8 19। आप इधर से गिनिए कि इधर से गिनिए, बात वही पड़ेगा। 8 ए 1 9, 9 3 12, 12 बी 13, बी 1 हो गया 13, 13 6 19। पंक्ति में अभी पंक्ति में पूरा कितना हो गया 19 हो गया। किस ऑप्शन में है 19? 3 नंबर ऑप्शन, यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे देखिए तो u v w x y और z केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक आमने सामने हो। ठीक है, x z और v के बीच में है, u x के बाएं से दूसरे और y के दाएं से दूसरा है। x के सामने कौन है? चलिए 1 2 3 6 आदमी है, 6 कोई भी है, 6 ये गोल वृत्ताकारी में बैठा हुआ है एक दूसरे के सामने। मतलब एक यहाँ बैठा तो एक के सामने ये है, एक यहाँ बैठा होगा तो इसके सामने ये होगा। जहाँ भी आपको मानने के माने, एक यहाँ होगा तो यहाँ 6 लोग हैं। चलिए 6 लोग लिख दिए, u v w x y और z केंद्र की ओर मुंह करके। केंद्र की ओर मुंह मतलब ई केंद्र है इसका केंद्र वृत्ताकारी का केंद्र है ये। सबका मुंह जो है ना इधर देख रहा है, इधर 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 इधर, सबका मुंह जो है यहाँ पे है, केंद्र की ओर मुंह है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक आमने सामने हो, x z और v के बीच में है। x जो है x z और v के बीच में है। अभी कंडीशन नहीं दिया हुआ आपको, जहां बैठाने का मन बैठा दीजिए। x जो है z और v के बीच में है। ठीक है, x जो है जहां लिखने का आपका x यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहीं लिखते हैं या यहीं लिखते हैं, जहां आपका मन। x जो है x जो है z और v के बीच में है। अब प्यार से समझिएगा, x जो है z और v के बीच में है। ठीक है, x तो बीच में है, z और v के हम मान लिए, लेकिन आपको कंफर्म पता है कि x देखिए z यहाँ है या यहाँ है, v यहाँ है या यहाँ है, ये तो नहीं मालूम है। ये मालूम चल गया कि x जो है z और v के बीच में है। ठीक है, बट ये तो नहीं पता चल रहा है कि z, देखिए x जो है z और v के बीच में है ना, z, ये तो नहीं पता चल रहा है कि z यहाँ है कि z यहाँ है, v यहाँ है कि v यहाँ है। समझ में आ रहा है कि सिर्फ मालूम है कि x जो है z और v के बीच में है। ठीक है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि z यहाँ है कि v यहाँ है, कौन कहाँ है। तो आपको दोनों मान के चलना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ या तो z और v होगा या यहाँ v और z। अभी आगे कंडीशन ठीक हो सकता है यदि होगा तो, नहीं तो ऐसे रह जाएगा। v है ये, ठीक है, u नहीं है, v है, ये वाला भी v है। देखिए x भी यहाँ भी हो सकता है, दोनों में से कोई, या दोनों में से कोई यहाँ भी हो सकता है। खाली बोल रहा था x जो है z और v के बीच में, तो बीच में आ गया, लेकिन इसका भी कंफर्म नहीं है कि कौन यहाँ है और कौन, z और v में कंफर्म नहीं है कि कौन यहाँ है और कौन यहाँ है। आगे चलते हैं, बीच में है। ठीक है, u x के बाएं से दूसरा है। ठीक है, u जो है u x के बाएं से दूसरा। अच्छा, x सबका मुंह किधर है? केंद्र की ओर, सबका मुंह केंद्र की ओर है। तो x का देखिए तो x का दाया ऊपर, x का बाया नीचे है। चूंकि x इधर देख रहा है, यदि x इधर देख रहा है तो ऊपर दाया होगा, नीचे बाया होगा, कोई दिक्कत। x इधर देख रहा है तो ऊपर दाया हाथ होगा, उसका इधर बाया होगा। तो बोला u x के बाएं से दूसरा है, u जो है x के बाएं से दूसरा। तो x का बाया ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। u जो है u यहाँ हो जाएगा, u जो है x के बाएं से दूसरा हो गया। x का बाया दूसरा इधर है, पहला हो गया ये बाया, ये दूसरा बाया हो गया। x के बाएं से दूसरा कौन है? u है। u है x के बाएं से दूसरा, और y के दाएं से दूसरा है। और y के दाएं से दूसरा मतलब y कहाँ है? देखिए तो y यदि आप यहाँ रखिएगा, y यदि आप यहाँ रखिएगा, y का मुंह, सबका मुंह इधर है। y यदि यहाँ रखिएगा तो y नीचे देख रहा है। ठीक है, दाया इधर होगा, बाया उधर होगा। तो y का बाया उधर हो जाएगा, दाया इधर होगा, y का ऊपर से नीचे देख रहा है। तो इधर दाया होगा, इधर दाया होगा, इधर बाया होगा। तो u जो है y के दाएं से दूसरा है। तो दाएं से पहला ये होगा, दाएं से दूसरा हो गया u y के। ठीक है, आगे चलते हैं। y के दाएं से दूसरा है। तो बोला x के सामने कौन है? x के सामने पूछा जा रहा है कौन है। अच्छा देखिए तो u है, पूरा सब कौन कौन बैठा हुआ था? 6 मित्र। u था, u बैठ गया भैया अपने जगह पे। v भी बैठ गया, या तो यहाँ बैठेगा यहाँ बैठेगा, लेकिन जगह तो फिक्स हो गया है।
भी बैठ गया है, W देखिए W कहीं नहीं है और जगह एक ही खाली है, मतलब W बच्चा यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि एक ही जगह खाली है और एक ही को अंक बचा हुआ है, मतलब W यहाँ बैठ जाएगा। रहा बाद में X तो बैठा हुआ, Y तो बैठा हुआ है और Z तो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, तो एक जगह खाली था W बचा था, मतलब W यहाँ बैठ जाएगा। तो बोला X के सामने कौन है, अब बोले हम एक दूसरे के सब सामना सामनी, तो X के सामने कौन है, X के सामने वाला ये है, तो X के सामने कौन है, X के सामने कौन बैठा हुआ है, W बैठा हुआ है। क्या हो जाएगा आंसर, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक चीज़ देखिए अभी आप, Z और V का स्थिति अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि X के इधर कौन है, मतलब और इधर कौन है, आपको या में आंसर लेना पड़ जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि X के तुरंत दाएं कौन है या तुरंत बाएं कौन है, तो आप दोनों आंसर बोलिएगा, या तो Z या तो Z या तो V, या तो Z या तो भी। आप कंफर्म नहीं बता पाइएगा, कंफर्म नहीं किया कहीं भी सवाल में। X का आपको यदि तुरंत दाएं और तुरंत बाएं पूछ देता तो आप आंसर बोलिएगा या तो Z या तो भी, कहीं दोनों में अभी कंफर्म नहीं है कि कौन कहाँ बैठेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 5 लड़के G, K, P, R तथा T एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं। K के बाएं तीसरे स्थान R है, P तथा G निकटतम पड़ोसी है K के, P के ठीक बाएं T है, P के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। चलिए कि गोलाकार वृत्त पे सब बैठा हुआ है, 5 लोग हैं, G के P R और T, 5 ये बना लीजिए। ठीक है, 5 ये बना लीजिए, 5 लोग बैठा हुआ है, इसलिए सबका मुंह पिछले तरह है, सबका मुंह जो है केंद्र की ओर है, सबका मुंह जो है सब केंद्र की ओर ही देख रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला है, K के बाएं तीसरे स्थान R है, K के बाएं तीसरे स्थान R है। देखिए अभी तो कहीं कोई फिक्स नहीं है, आपको जहां मानने का मन मान लीजिए। K के बाएं तीसरे स्थान R है। ठीक है, K के बाएं तीसरे स्थान R है। यहाँ यदि हम K माने हैं, सबका मुंह किधर है भैया, केंद्र की ओर, केंद्र यहाँ है, सबका मुंह केंद्र की ओर है। K के बाएं तीसरे स्थान पर R है, K के बाएं तीसरे स्थान R है। K का मुंह इधर है केंद्र की ओर, तो K का मुंह ऊपर है, तो दाएं उधर होगा, बाएं इधर होगा, कोई दिक्कत, दाएं उधर होगा, बाएं उधर होगा, इधर होगा। तो बोला K के बाएं तीसरा स्थान R है, K यहाँ है, K ऊपर माने यहाँ देख रहा है। ठीक है, K यहाँ पे है, K के बाएं तीसरे स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तीसरा स्थान ये होगा। K के बाएं तीसरा स्थान कौन है, R है, R यहाँ बैठ जाएगा। K के बाएं तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा, R बैठा हुआ। आगे चलिए, P तथा G पड़ोसी है K के, P तथा G पड़ोसी है K के, पड़ोसी मतलब क्या, बगल में, पड़ोसी मतलब क्या, बगल में। P तथा G न है, हाँ P तथा G K का पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी, पड़ोसी स्थान बगल में, मतलब यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है। कौन कौन है, P तथा G निकटतम पड़ोसी है K के, P और G निकटतम पड़ोसी है K के, P और G। लेकिन आपको कंफर्म पता है क्या कि यहाँ P है कि G है, कि यहाँ P है कि G है, नहीं पता तो दोनों को मान के चलिए, बाद में तो क्लियर होगा ही लगता है। P और G यहाँ मान लीजिए, G और P। ठीक है, अभी तो आपको नहीं पता चला है कि देखिए K खाली पता है कि K का निकटतम पड़ोसी है P और G, लेकिन ये पता नहीं है कंफर्म कि यहाँ P बैठेगा कि यहाँ बैठेगा, G यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा, दोनों को मान के चलते हैं। आगे चलिए, आगे क्या बोल रहा है, P के ठीक बाएं T है। देखिए P के ठीक बाएं T है। अब देखिए आप, यदि यहाँ हम लोग P मान लेते हैं तो P के ठीक बाएं T है, यदि यहाँ P मान लेते हैं तो ठीक बाएं तो जगह फुल है, क्योंकि इसका सबका मुख्य केंद्र की ओर है। यदि हम यहाँ P और G अभी कंफर्म नहीं है, यदि मान के चलते हैं कि P यहाँ हम बैठा दें कंफर्म, तो P के तुरंत बाएं बोल रहा है। आप देखिए क्या बोल रहा है, P के ठीक बाएं T है, P यदि यहाँ बैठा देंगे तो ठीक बाएं तो ये हो जाएगा, ये जगह तो फुल है, कभी होगा यहाँ। इसका मतलब क्या समझे आप, P यहाँ नहीं बैठेगा, P नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा, G बैठेगा, और जब G यहाँ बैठेगा तो यहाँ कौन बैठेगा, P बैठेगा। हो गया कंफर्म। बोला था P के ठीक बाएं T बैठा है, तो P यदि यहाँ बैठा तो T यहाँ ठीक बाएं तो जगह फुल है, तो P यहाँ बैठ गया, G यहाँ हो गया। P के ठीक बाएं, अब सबका मुंह केंद्र किए तो P के बाएं इधर हो जाएगा। P के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, T बैठा हुआ है। ठीक है, सबका जगह फुल हो गया। आगे चलते हैं, तो पूछ क्या रहा है, P के दाएं दूसरे स्थान कौन बैठा है, P के दाएं दूसरे स्थान कौन बैठा है, सबका
चेहरा केंद्र की ओर है, तो पी के दाएं इधर होगा, तो दूसरे स्थान कौन बैठा है, पहला स्थान के है, दूसरे स्थान कौन, पी के दाएं दूसरे स्थान कौन है, जी है, जी कौन किस ऑप्शन में है, 1 नंबर ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, निर्देश 7 से 11 तक क्वेश्चन दिया हुआ, जानकारी को पढ़िए और नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। CLAT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। 6 व्यक्ति A B C D E तथा F एक षष्ठभुजाकार मैदान के कोनों पर बैठे हैं। अच्छा, षष्ठभुज पहले बना लीजिए, षष्ठभुज के कोनों पर बैठे हैं। षष्ठभुज 6 भुजा बना लीजिए, 6 भुजा वाला। चलिए षष्ठभुज हम लोग बना लिए हैं, ठीक है। आगे चलिए, 1 2 3 3 6 षष्ठभुज बना लिए हैं। चलिए मैदान के कोनों बैठे हैं। षष्ठभुज की सभी भुजाओं की लंबाई समान है। अच्छा, सब जो ये भुजा है ये सब का लंबाई समान है, ठीक है, समझिएगा। A B तथा या C के बगल में नहीं है। अच्छा, A जो है कंडीशन सब है, A जो है B और C के बगल में, B और C के बगल में A नहीं है, ठीक है, काट दीजिए। आगे क्या है, D C या E के बगल में नहीं है। D जो है D C और E के बगल में नहीं बैठेगा, ठीक है, D जो है C और E के बगल में नहीं बैठेगा। आगे क्या बोल रहा है, बगल में नहीं है। B और C अगल बगल बैठे। अच्छा, B और C जो है ना अगल बगल, मतलब साथ ही में बैठा, आपको जहाँ बैठाने का मन बैठा दीजिए। B और C अगल बगल बैठा है, ठीक है, B और C अगल बगल बैठा है। चलिए बैठा दिए हम लोग B और C को अगल बगल। चलिए देखिए और क्या बोल रहा है, F D तथा C के बीच में है। अच्छा, F जो है ना D तथा C के बीच में है, तो C यहाँ है तो यहाँ D हो जाएगा, F यहाँ हो जाएगा। F जो है कोई दिक्कत, F जो है D और C के बीच में है, तो D और C के बीच में F आ गया। आप C इधर B इधर, आपको जिधर मन करता उधर मान सकते, C इधर भी मान सकते, B इधर मान सकते थे। F जो है C और D के बीच में आ गया। चलिए अब क्या बोल रहा है, F D तो C के बीच में है। अब देखिए तो यहाँ देख जाएगा आपको क्या बोला था, A जो है B और C के पास नहीं है, A जो है B और C के पास नहीं है, तो यहाँ तो C के बगल में जगह फुल है, यहाँ B की जगह हम खाली है, तो A जो बोला B और C के बगल में भैया हम नहीं बैठेंगे, तो B C यहाँ है तो A बगल में नहीं बैठेगा, तो जगह एक ही खाली है, A यहाँ बैठ जाएगा और एक जगह बच गया। तो अब कौन बाकी रह गया, A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, E खाली है, ये जगह एक ही भी खाली है, E यहाँ बैठ जाएगा, F हो गया, यहाँ सब बैठ गया। चलिए अब हम लोग सवाल सोल्व करते हैं। 7वां नंबर सवाल। चलिए 7वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही पड़ोसी का नहीं है। अच्छा, सही पड़ोसी का नहीं है, ठीक है, नहीं है बोल रहा है। A और F सही पड़ोसी का नहीं है। आगे D और F है, देखिए हाँ, A और F सही पड़ोसी का नहीं है, A और F पड़ोसी का नहीं होना चाहिए बोल रहा है, तो सही बात है, A और F पड़ोसी का है क्या, नहीं है पड़ोसी, दोनों अलग अलग है, पड़ोसी नहीं है, तो A ही नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और सारा पड़ोसी होगा, देखिए D और F, देखिए D और F पड़ोसी है, B और E पड़ोसी है, C और F पड़ोसी है, ठीक है। पहला वाला ही जो था A और F पड़ोसी नहीं था, A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जितनी दूर E से D है, जितनी दूर E से D है तो उतनी ही दूर D से कौन है। आप समझिएगा बात, E से सबका दूरी हम बोले, ये जो दूरी है सबका दूरी सेम हम आपको बताए हैं, आगे लिखा था सेम दूरी है, बोला D से जितना दूरी E है तो 1 1 2 दो लाइन का दूरी है D, E से D 2 लाइन का दूरी है, तो बोल रहा D से इतनी ही दूरी पे और कौन है, तो 2 लाइन का दूरी कौन हो जाएगा, एक E एक ये, 2 लाइन का दूरी में C हो जाएगा। D से 2 लाइन का दूरी में कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। किस ऑप्शन में C है, B नंबर। 8 का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 9 देखते हैं, 9 क्या बोला, निम्न में से कौन सा समूह बैठक व्यवस्था के सही क्रम है, बैठक व्यवस्था का सही क्रम है। देखिए तो कौन कौन है, AFB, A है, F है, B है, ठीक है। इस तरह से आगे देखिए, FAE ये नहीं है, BCF देखिए हाँ, BCF देखिए बोला कौन सही क्रम में है, मतलब एक क्रम में बैठा हुआ, देखिए तो B है, C है, F है, BCF जो है क्रम वाइज बैठा है, किस ऑप्शन है, BCF। 9 का क्या हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, 10 नंबर क्या है क्वेश्चन, यदि A का पड़ोसी D है तो दूसरा कौन है। यदि A का पड़ोसी D है, मतलब A के एक तरफ D है तो दूसरा पड़ोसी कौन है, दूसरा पड़ोसी A का कौन है, E है, E किस ऑप्शन में, C नंबर। 10 का भी C हो जाएगा। 11 का देखिए तो 11 E के विपरीत कौन बैठा है, E इधर, E के विपरीत कौन है, E के विपरीत में F बैठा हुआ है, किस ऑप्शन में F है, D नंबर ऑप्शन। 11 का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। देखिए
हम लोग देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से, बैठन व्यवस्थीकरण से जितना भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है, हम लोग लगभग सारा टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग सिर्फ देखिए ना, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा ना, आप समझिए सीटिंग अरेंजमेंट से जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सारा सॉल्व कर लीजिएगा। एक सारा टाइप का हम आपको क्वेश्चन बता चुके हैं, सिर्फ आपको यही वीडियो देखना पर जरूरी है। इसके बाद आपको सीटिंग अरेंजमेंट का दूसरा वीडियो कभी नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।